हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अलिफ़ किचन। मैं हूँ वलीद रज़ा और आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी और एक बिल्कुल आसानी के साथ बन जाने वाली चिकन चाइनीज़ बिरयानी। क्योंकि आप लोगों ने चिकन बिरयानी पंजाबी स्टाइल में बनाई होगी, खाई होगी, बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी बनाई होगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगा। तो इसमें आप लोगों के साथ मैं तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा कि चावल कैसे खिले-खिले रहेंगे, सब्ज़ियों को हमने किस तरह से इसमें कुक करना है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर चिकन चाइनीज़ बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चिकन चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने चावलों को बॉयल कर लेना है। इसके लिए मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था, पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे अभी हम सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 7 खाने के चम्मच नमक और 1 किलो के जितने हमने इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करके हमने चावलों को इतना कुक करना है कि चावल फुल डन हो जाएं। इस बिरयानी के लिए हमने चावलों को कोई भी 1 कनी या 2 कनी कच्चा नहीं रखना है। तो यहाँ पे चाइनीज़ चिकन बिरयानी बनाने के लिए चावल हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो रहे हैं और ये देखिए चावल बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। जो थोड़ी-सी इनमें कसर है वो जब तक हमने चावलों को स्ट्रेन करना है, इनका पानी ड्रेन आउट करना है, तब तक वो भी फुल कुक हो जाएँगे। तो यहाँ पे अभी हम चावलों को ड्रेन आउट कर लेते हैं, छान लेते हैं छलनी में और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे अभी हम इसकी बाकी की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन में आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। तो जब तक कुकिंग ऑयल गर्म होता है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने 6 अदद अंडे तोड़ लिए हैं एक बॉल में, और इसमें मैंने 2 चुटकी के जितना येलो फूड कलर शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने ये फेंटे हुए अंडे इसमें डाल देने हैं और अंडे डाल के हमने इसको हल्के-हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि अंडे बिल्कुल भी इसमें मैश ना हो जाए, उसके मोटे-मोटे से टुकड़े रहने चाहिए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अंडों को हमने 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है, फ्राई कर लिया है। अभी हम इन अंडों को निकाल लेंगे एक प्लेट में। और यहाँ पे उसी पैन में मैंने मज़ीद 3/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और इसके साथ ही मैंने इसमें 750 ग्राम के जितना बोनलेस चिकन भी शामिल कर देना है, जिसको मैंने छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लिया है। और यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच हस्बे ज़रूरत नमक, और 1 खाने का चम्मच ही हमने इसमें चिकन पाउडर शामिल कर लेना है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप कनौर क्यूब्स के पीसेस लेकर वो इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करके हमने 10 मिनट के लिए चिकन को कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को हमने 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें 1 कप के जितनी बंद गोभी, 1 बड़ी शिमला मिर्च बारीक क्यूब कट करके, और 1 बड़ी गाजर को क्यूब कट करके ये शामिल कर देंगे। और 1 कप के जितने हमने इसमें उबले हुए मटर शामिल कर देने हैं, और 1 कप के जितने ही हमने इसमें उबले हुए क्यूब कट आलू शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सी वेजिटेबल भी इसमें शामिल कर सकते हैं और उसकी क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे इन सब्ज़ियों को हम एक मरतबा अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। आधी चाय के चम्मच के जितना हम इसमें कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है लेकिन इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे, और 2 खाने के चम्मच हमने इसमें सोया सॉस शामिल कर देनी है। और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है। यहाँ पे वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना कि वो एकदम सॉगी हो जाएँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे सब्ज़ियाँ भी तैयार हैं। अभी हम इनको दम पे लगाएँगे, तो इसके लिए मैंने एक अलहदा से बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें हमने सबसे पहले बेस में शामिल कर देनी है वेजिटेबल्स। आधी आधी मिकदार में हमने वो वेजिटेबल्स शामिल कर देनी है, और इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे आधे उबले हुए चावल,
और इसके बाद हमने आधे अंडे इसके ऊपर डाल देने हैं और थोड़ा-सा हमने इसके ऊपर येलो फूड कलर भी डाल देना है, इससे चाइनीज़ बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छी-सी लुक आएगी। और इसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देनी है बाकी की वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स डालने के बाद हम इसके ऊपर बाकी के बचे हुए उबले हुए चावल शामिल कर देंगे। और इसके बाद हमने इसके ऊपर बाकी के अंडे शामिल कर देने हैं जिनको हमने बचा के रखा था। और यहाँ पे हम इसके ऊपर 1/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, इससे बिरयानी के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आएगी। और यहाँ पे अभी हम इसको कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है, दम पे रख देना है। तो यहाँ पे चाइनीज़ बिरयानी को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके थे। अभी हम इसका दम खोलते हैं और इसको करते हैं मिक्स और देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है और देखिए चावल बिल्कुल एकदम खिले-खिले हैं, बिल्कुल भी ओवर कुक चावल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको करते हैं डिश आउट और ये देखिए जी यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छे से चावल जो है वो खिले-खिले से बन के तैयार हुए हैं। इस बिरयानी का जायका बिल्कुल एकदम डिफरेंट होता है, आपने इस बिरयानी को लाज़मी ट्राई करना है। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमारी चाइनीज़ चिकन बिरयानी बन के बिल्कुल तैयार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।